Hello guys, welcome to my channel. I mean your channel, your school friend. So guys, ये आज हम लोग 5.1 जो है एनसीईआरटी का जो है मैथ्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का वो हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं वो एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी जो चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए तो आप जो है इससे पिछला वाला लेक्चर जो है फॉलो करो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जिसको हम लोग ने कवर किया है। तो उसके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, उसके थोड़े बहुत थ्योरी देखो और उसको कैसे जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं वो देख के आओ पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो है जल्दी आपको वैसे भी समझ में आएगा, आप नए हो तो भी, ठीक है। बट इसमें जो है और जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आप पिछला वाला वीडियो जो है देख लोगे तो। और आपको एसेंस भी मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आते हैं अगर पिछला वाला आप प्रीवियस वीडियो आप जाके देखते हो तो भाई मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्वेश्चंस का दूंगा, हर एक क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, है ना। ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा कि क्या बोलते हैं आपको पूरा चीज जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शन है उसको मैं ग्राफ के तरीके से ही बताऊंगा आपको, तो आप उसका फिक्र मत कीजिएगा। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी है कि होमवर्क जो है उसको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन 5x माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू माइनस थ्री एंड x इक्वल टू फाइव। अच्छा पहले ये बताओ भाई कंटिन्यूटी का वो क्या है, मतलब कंडीशंस क्या होती है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या होती है मैं आपको लिख दे रहा हूँ। इससे पहले कंटिन्यू पहला जो है लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, पहला जो है वो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए, कोई भी जिस गिवन पॉइंट में जो है निकालने बोला है लिमिट, ये जो है ये एग्जिस्ट होना चाहिए। यानी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन, जो लिमिट की वैल्यू एक्स टेंस टू ए में आएगी वो एफ ऑफ ए में भी आनी चाहिए, तभी जाके ये फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये है कंटिन्यूटी का मेन कंसेप्ट, ठीक है। तो अब लोग अब एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के नहीं है, तो आप इसका टेंशन मत करो, कंटिन्यूटी का ही ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन दे दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, है ना, where x is continuous, where function is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5। तो भाई 5x माइनस थ्री का ग्राफ कैसे बनेगा। भाई पहली बात देखो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, तो वो ऐसे ही कंटिन्यूअस होता है। 5x माइनस थ्री जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। 5x माइनस थ्री ये तुम्हारा ऐसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको जो है ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारा वैसे ही कंटिन्यूअस ग्राफ जो है बनाएगा, ठीक है। अब देखो 5x माइनस थ्री का ग्राफ देखो, तुमको कहीं भी लग रहा है कि ये जो है ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा कोई भी पॉइंट में, जीरो में, थ्री माइनस थ्री में, फाइव में। ये तो हर एक पॉइंट पे जो है कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, सेटिस्फाई करेगा हर एक डोमेन में, ठीक है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि कैसे x इक्वल टू जीरो पे जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू माइनस थ्री पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू फाइव पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो प्रूफ करने के लिए भाई दिखाना पड़ता है भाई, बोर्ड वालों को जो है उन लोगों को क्वेश्चन का वो क्या बोलते हैं बड़ा बड़ा सॉल्यूशन समझ में आता है उन लोगों को, ठीक है, जबकि है बहुत सिंपल चीज, ठीक है। तो अगर आपको प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट में कंटिन्यूअस है, तो ये दो कंडीशन प्रूफ करो आप। ये दो कंडीशन जो है, लिमिट एफ ऑफ एक्स से एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट करता है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, और जो दूसरा है जो लिमिट की जो वैल्यू निकली है वो एफ ऑफ ए के बराबर होगी, ठीक है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही इधर किया, देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे मैंने क्या किया, देखो अब फंक्शन वर्स्ट एफ ऑफ एक्स जो है वो 5x माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है, ठीक है। हम लोग इसको प्रूव करना है। ये कब होता है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, और वो भी किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के ही बराबर है ना, लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन,
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो भाई हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो कैसे प्रूफ करोगे? तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस 5x माइनस थ्री, मतलब जीरो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ले रहे हैं। तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो माइनस एच लिख सकते हैं ना, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। वेयर h टेंस टू क्या हो जाएगा? h टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। h टेंस टू जो हम लोग यहाँ पर जीरो रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो 5 ऑफ जीरो माइनस h माइनस थ्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तुम्हारा LHL आ गया -3। वैसे ही RHL हम लोग चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में तो -3 आ गया, देखते हैं x इक्वल टू जीरो पे राइट हैंड लिमिट भी -3 आता है कि नहीं आता है एट x इक्वल टू जीरो पे। तो 5x माइनस थ्री करें, x टेंस टू जीरो प्लस है ना, राइट हैंड से ये पॉइंट जो है, मान लो जीरो पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो जीरो पे जो है ये लेफ्ट हैंड हो गया। इधर से जो आ रहा है, इधर से जो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है वो लेफ्ट हैंड। आपको पहले बता दे रहा हूँ, इधर से जो अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है ये हो गया राइट हैंड। देखो जीरो के राइट हैंड में कौन सा है? ये है जीरो का राइट हैंड। जीरो का लेफ्ट हैंड कौन सा है? जीरो का लेफ्ट हैंड ये है, इसलिए जीरो का लेफ्ट हैंड ये है, जीरो का राइट हैंड ये है, तो इसलिए राइट हैंड लिमिट। तो x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच रख दिए, तो लिमिट तो इधर भी h टेंस टू जीरो, तो 5 इंटू जीरो प्लस एच -3। इसका भी देखो RHL का वैल्यू जो है -3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया भाई? LHL इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट f ऑफ x जो है -3 ये एग्जिस्ट करता है लिमिट, यानी लिमिट तो एकदम पॉसिबल है, लिमिट 100% इक्विवेलेंट है, ठीक है। LHL इक्वल टू RHL एग्जिस्ट करता है लिमिट। बट क्या f ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है क्या? मतलब मान लो डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं तो वो जो है वो लिमिट के बराबर वैल्यू उसका देगा कि नहीं देगा? तो चलो जीरो भी डाल के देख लेते हैं। 5 इंटू जीरो -3 क्या है? 5x -3 था, तो f ऑफ जीरो जो हो गया -3 हो गया। हेंस लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ जीरो, है ना। तो भाई जो लिमिट का जो वैल्यू है वो f ऑफ जीरो के बराबर हो गया तुम्हारा, देखो। तो इसीलिए जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। पहला कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा लिमिट का जो वैल्यू है वो f ऑफ a के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इसीलिए जो है फंक्शन f ऑफ x जो है ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेम ऑफ x इक्वल टू -3 के लिए भी देखोगे, सेम इक्वल टू ऑफ x इक्वल टू 5 के लिए भी देखोगे। मैं x इक्वल टू -3 के लिए देखा, ठीक है। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला -3 के इस तरफ, तो -3 का लेफ्ट हैंड लिमिट में x को क्या x इक्वल टू -3 ऑफ माइनस। अब x को क्या लिख सकते हैं? -3 माइनस h, ठीक है, वेयर h टेंस टू जीरो, है ना। और इसको रख देंगे x के जगह, क्या आ गया? लिमिट का वैल्यू -18 आ गया। अच्छा वही चीज हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे यार। x की वैल्यू क्या रख देंगे? -3 और प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट हो गया, 3 से प्लस साइड में देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं। ये देखो यार 3 में जो है, मैं इधर जो 3 है इधर मैं पॉजिटिव साइड में देख रहा हूँ ना, सॉरी, हाँ x, अच्छा ये 5 है, अच्छा -3 इधर है, सॉरी -3 इधर है। तो -3 के लेफ्ट हैंड साइड से मैं देखा तो -18 आया, -18 आया ना, हाँ -18 आया। अब जो है मेरे को राइट साइड से देखना है, ये राइट साइड से जब मैं देख रहा हूँ तो कितना आता है? तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस x इक्वल टू -3 प्लस h, ये रख देंगे हम लोग x के जगह पर। तो भाई क्या आ जाएगा तुम्हारा राइट हैंड लिमिट? -18 ये भी आ रहा है, यानी क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -18, x टेंस टू इज इक्वल टू -3, है ना। तो भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं भाई फंक्शन में अगर डायरेक्टली वैल्यू रखता है तो क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो भाई देखो फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू रख दिए तो भी f ऑफ -3 जो है ये 18 आ रहा है, यानी क्या लिमिट का जो वैल्यू है वो फंक्शन में अगर डायरेक्टली वो जो है डोमेन रखोगे तो भी उसका वैल्यू जो है इक्वल आएगा। यानी क्या पहला कंडीशन क्या? लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या? जो लिमिट की वैल्यू होगी वो फंक्शन की भी वैल्यू होगी एट ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ये दोनों जब तुम्हारा ये हो जाता है, सेटिस्फाई हो गया, तो द फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल टू -3 इज कंटिन्यूअस। तो वैसे ही जो है हम लोग जो है 5 के लिए देख लेंगे भाई। 5 के लिए आप लोग खुद कर सकते हो, आप लोग खुद करो, खुद करके जो है मुझे बताना कि आप लोग कर लिए कि नहीं कर लिए। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखो कुछ दम नहीं है इसमें, प्रूफ करने बोल रहा है, कोई चीज़ प्रूफ नहीं करना है, बस लिमिट एक बार देखना है। फर्स्ट लिमिट तुमको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और दूसरा जो लिमिट का वैल्यू आया उसको तुमको वो कर देना है, इक्वेट कर देना है किसके साथ? एफ ऑफ जो भी गिवन पॉइंट है ना, उस पर तुम रख दो पॉइंट, देख लो कि लिमिट का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर बराबर आ गया
तो इसलिए भाई लिमिट एग्जिस्ट करता है और फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज इनवैलिड हो जाता है, जैसे लिमिट आया तो एग्जिस्ट नहीं किया, या तो फंक्शन का वैल्यू है लिमिट के बराबर नहीं आया, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, सीधी सी बात है, यानी पेन उड़ गया तुम्हारा, ग्राफ से तुम्हारा जो है पेन चलते चलते उड़ गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अच्छा मैं इधर देखो कुछ नोट लिखा हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, उसके बाद क्या लिखा, अच्छा इधर एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे देखो पिछला वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन था, देख रहे हो ना, 5x-3, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें तुमको डिसकंटिन्यूटी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी तुमको नहीं लगेगा कि यहाँ पर पेन उठा है। ठीक है, बट इधर देखो, इधर भी देखो 2x² - 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है ना। अच्छा इधर नहीं बनाया मैं, ठीक है मैं बना देता हूँ तुमको। तो 2x² - 1 है ना, तो भाई क्वाड्रेटिक का जो है कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। लेट मी ड्रॉ। ठीक है, तो इसको रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे चीज़। तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा 2x² - 1, ये कुछ सॉरी ये कुछ ऐसा बनेगा। ये 2x² - 1 का ग्राफ है ना। ये देखो f(x) = 2x² - 1 यहाँ पर 0, -1 x = 0। ठीक है, तुमको कहीं भी देख के लग रहा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन तुमको कहीं भी देख के लग रहा है कि ये जो इसमें जो है कहीं भी डिसकंटिन्यूअस होगा, तुमको कहीं भी ऐसा देख के लग रहा है कि भाई मेरा पेन उठा है इस इतना ग्राफ बनाने में, मेरा इसके बीच में जो इतना बनाया मैं, इसके बीच में कहीं ग्राफ होता है, और ये तो इन्फिनिटी में जाएगा, इस तरफ भी इन्फिनिटी इस तरफ भी इन्फिनिटी भाई। तो भाई ये तो फंक्शन तो पूरा ऑल ओवर डोमेन में कंटिन्यूअस है, मतलब तुम एक्स का वैल्यू कितना भी रख दो, इधर भी कितना भी रख दो, है ना, तुम्हारा ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो, कितना भी वैल्यू दे दे x = ठीक है। तो भाई तो इतना तो तुमको पता चल गया भाई, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जामिन द कंटिन्यूटी। तो भाई हम लोग लिमिट जो है निकाल लिए है ना 2x² - 1 का। पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2x² - 1, x → 3 माइनस 3 पे निकालने बोल रहा है, 3 माइनस पे देखे x का क्या वैल्यू रख दिया 3 - h, 3 - h रखने के बाद क्या आएगा तुम्हारा लिमिट का वैल्यू 17। वही तुम राइट हैंड में देख लो लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 2x² - 1 है, x → 3+, 3 को x को क्या रख सकते हो 3+h लिख सकते हो। अब x की जगह 3+h रख दो, 3+h का होल स्क्वायर जो है जो भी आएगा तुम्हारा, और h जो है बाद में 0 इक्वेट कर देना, कैंसिल, मतलब h स्क्वायर हो गया, जो भी h के टर्म्स हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो क्या हो गया तुम्हारा वो चीज़, तुम्हारा ये जो है तुम्हारा वैल्यू जो है RHLB जो है 17 निकल गया। ठीक है, अब क्या है तुमको क्या देखना है, लिमिट का तो मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, इतना तो पता चल गया कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ना। बट क्या तुम्हारा f(3) में जो है वो सेम वैल्यू देगा, वो भी सेम वैल्यू देगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, 2 × 3 का स्क्वायर -1, f(3) में देखो सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लिमिट के 17। तो भाई LHL भी 17, RHL भी 17 है, लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। और लिमिट, और जो लिमिट है, लिमिट x → 3 में हम लोग देख रहे थे ना, 10 to 3 2x² - 1, ये कितना दे रहा है वैल्यू, ये 17 दे रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया, f(3) भी 17 दे रहा है, यानी कि लिमिट x → 3 f(x) है ना, f(x) क्या है 2x² - 1 इज इक्वल टू f(3) है। हाँ भाई है, 17 दे रहा है, लिमिट भी 17 है, और f फंक्शन में डायरेक्टली 3 रख दोगे तो भी 17 दे रहा है। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, पहला और दूसरा कंडीशन जो है दोनों सेटिस्फाई कर गया कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो भाई तुमको ये भी समझ में आ गया भाई, देखो कितना रत्ती क्वेश्चन है भाई, लिमिट चेक किया उसके बाद जो है लिमिट चेक किया उसके बाद फंक्शन में जो है डायरेक्टली वैल्यू रख के देख लिया कि लिमिट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीधा सा बात है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो ये भी हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं भाई,
अच्छा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अच्छा, इधर मैं क्या नोट लिख के रखा हूँ, नोट ऑलवेज चेक द पॉलिनोमियल फंक्शन एट डिनोमिनेटर। इफ डिनोमिनेटर बिकम जीरो एट अ गिवन पॉइंट, देन it's best to check the LHL and RHL by substituting x is equal to a plus h और x is equal to a minus h। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। कभी कभार होता है फंक्शन का वैल्यू जो है जैसे ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला ऐसा हो गया, ये देखो ये डिनोमिनेटर में ये पॉलिनोमियल आ गया, तो कुछ भी आ जाए ऐसा चीज, कुछ भी डिनोमिनेटर में आ जाए, उसको चेक कर लेना चाहिए कि जो पॉइंट में तुम पूछ रहे हो कंटिन्यूटी, जिस पॉइंट में पूछ रहे हो, या तो पूरे फंक्शन का तुम कंटिन्यूटी का कैरेक्टर पूछ रहे हो, है ना, तो तुम बस चेक कर लेना कि भाई डिनोमिनेटर में कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है ना। मान लो मैंने ये पूरे फंक्शन का ही पूछ दिया कि पूरे फंक्शन का मेरे को कंटिन्यूटी का कैरेक्टर बताओ कि कहीं पर डिसकंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि जो 5 है 5 पे जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्योंकि वो नीचे 5 रख दूंगा तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो फंक्शन जो है ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस, 1/0 क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जो है ऐसे ही तुमको पता करना है। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है, बस चेक कर लेना कि गिवन पॉइंट में जो है वो डिनोमिनेटर जो है जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम ऐसे ही देख के बता दोगे कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये तुम लोग कर लोगे भाई, एकदम पिछला एग्जाम्पल जैसा है भाई, एकदम पिछला एग्जाम्पल जैसा है, 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3, ठीक है, ये भी वही है ना। तो भाई ये भी तुम लोग कर लोगे भाई, इसका भी वही चीज करोगे, पहले लिमिट निकालोगे LHL RHL, ठीक है, उसके बाद जो है LHL RHL अब तुमको हर जगह निकालने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तुमको भी पता है कि साला कंटिन्यूअस होगा ये चीज, ठीक है, हर टाइम LHL RHL निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड्स टू जिसमें पूछा है ना। इसका देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी बोला है, बोलता है कि इसका तुम पूरा कैरेक्टर बताओ, तो भाई तुम इसका डायरेक्टली बता सकते हो, x इक्वल टू, अच्छा एक काम करो, इसको वो कर दो, ये देखो मैंने यहाँ पर भी यही लिखा है, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट ग्राफ एंड लिमिट आल्सो एग्जिस्ट, हेंस लिमिट्स टेंड टू f of x, x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f of a। मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, साथ में लिमिट का जो वैल्यू है, जो वैल्यू आएगा लिमिट में, है ना, वो भी इक्वल होगा किसके, अगर तुम डायरेक्टली वो वैल्यू जो है फंक्शन पे रख देते हो तो। a इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो f इज इक्वल टू x - 5 इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो भाई ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अच्छा, इसको पुराने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये देखो x - h x प्लस, मतलब x इज इक्वल टू उस पे, बट इस पे कोई पॉइंट नहीं दिया है ना, तो x को जो है तुम लोग a ले लेना, x को जो है उस टाइम तुम लोग a ले लेना। अगर तुमको ऐसा टाइप से सॉल्व करना है, ये LHL RHL करके, अगर LHL RHL करके तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो x को जो है कोई भी आर्बिट्री पॉइंट a मान लेना, है ना, और लास्ट में लिख देना कि वेयर a, तो मतलब उस टाइम जो है तुम इक्वेट कर लोगे लिमिट LHL इक्वल टू RHL, उसके बाद जो है लिमिट का जो वैल्यू निकलेगा वो तुम लोग जो है फंक्शन में भी a रख देना, x इक्वल टू a, f ऑफ a जो है ये भी तुम्हारा इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू a, है ना, f ऑफ x, ठीक है। तो ये इक्वेट करने के बाद तुम बोल देना कि लास्ट में जो है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, function is continuous as x equal to a where a is an arbitrary point in a number line। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, since f of a is equal to limit x tends to a f of x, therefore limit f of x, sorry, therefore f of x function is continuous at x equal to a where a is any arbitrary point in a number line। तो भाई उसके बाद जो है उसके नीचे तुम लोग क्या लिखोगे, उसके बाद तुम लोग जो है बोर्ड्स का तरीका से, मैं बता रहा हूँ बोर्ड्स के तरीके से लिखना। हेंस इफ जो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a वेयर a इज एन आर्बिट्री पॉइंट, सो इट इज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो ये तुम लोग क्योंकि a में जो है तुम लोग प्रूफ कर दिए, और a जो है कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है भाई नंबर लाइन में, तो यानी सारे नंबर लाइन में जितने भी डोमेन है वो सब में जो फंक्शन होगा, जो ग्राफ होगा, वो भी क्या बोलते हैं तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हारा इस बात पे, है ना भाई। ये तो तुम लोग कर लोगे, मैं बी और सी और डी बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। बी देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 5, इसका ग्राफ देखो, तुम ग्राफ देखो कैसा बन रहा है, पहले का तुम ग्राफ देखो, बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस सी वाला वो चीज है सीधे सा,
है ना। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अच्छा दूसरा क्या है, 1/x-5। अच्छा इसको ग्राफ तुम कैसे सोचोगे, मान लो x को जो है 5 से थोड़ा सा कम रख दिए, 5 से लेस हो गया, ठीक है। 5 से जो है अगर कम कर दिए तो भाई क्या होगा, जीरो मतलब मान लो 4 रख दिए, ठीक है। तो 1/-1 हो गया, ठीक है 4 में। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मान लो x=-4 रख दिया, सॉरी x= जो है हाँ 4 रख दिया, मान लो यहाँ पर है 4, सॉरी ये 5,0 है, ये ओरिजिन नहीं है, 5,0 है, ये है ओरिजिन तुम्हारा, ठीक है। मान लो मैं 4 रख दिया, तो 4,0 में क्या हो गया, ये -1 आ रहा है ना। वैसे ही तुम जितना भी जो है एकदम जो है मतलब करीब का वैल्यू लेते जाओगे, मान लो तुम ये ले लिए 4.99999999 -5 ले लिया, मतलब ये क्या हो गया, -0 पॉइंट के करीब आया, ठीक है। तो ये किस तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अच्छा इस तरफ से वैल्यू लो, 5. x का वैल्यू मान लो 5.00000001 ले लिए, x का जो वैल्यू है एक बार ले लिया 5.000001। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज करने को, ताकि आप ग्राफ सोच सको, ठीक है। ये आरएचएल के लिए हो गया, एलएचएल के लिए हम लोग क्या लिए थे, एलएचएल के लिए वैल्यू लिए थे 4.9999, ठीक है। ये एलएचएल के लिए लिए थे। अब तुम ये फैक्टर को जब 5 से माइनस करोगे तो 0 पॉइंट के करीब आएगा कुछ, वो भी माइनस में आएगा, कुछ आएगा भाई, कुछ तो आएगा। अच्छा अब इसको जो है तुम अगर 5 से माइनस करोगे 5.001 के, ठीक है, ये भी कुछ फैक्टर आएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा 0 पॉइंट समथिंग 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 कुछ, ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है, नीचे बस जो है जीरो आ जा रहा है ना, मतलब जीरो के अप्रोक्स में आ रहा है ना, एक बार माइनस आ रहा है, दूसरे बार जो है प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। तो भाई तुमको ऐसे ही दिख रहा है कि -5, सॉरी तुमको ऐसे ही दिख रहा है कि 5 पे जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, देखो यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, फिर मेरे को यहाँ से ग्राफ बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करोगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 -1/x-5, 5 की जगह तो x की जगह क्या रख दो 5 - h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h आएगा, ठीक है। तो -1/h क्या हो गया, h टेंड्स टू 0 है, 0 माइनस नहीं है यहाँ पर कुछ, ठीक है। यहाँ पर तुम पहले ही जो है, इसलिए तुम माइनस करने के लिए मतलब 5 से थोड़ा सा कम लेने के लिए तुमने 5 -h कर दिया, अब तुमको बस h टेंड्स टू 0 रखना है। और 5 प्लस के लिए तुमने क्या रख दिया, इसका वैल्यू 5 प्लस h, ठीक है, ताकि 5 से जो है थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मिले, वेयर अब तुमको बस रखना है h टेंड्स टू 0 दोनों में, LHL और RHL में। एक में आएगा -1/h, दूसरे में आएगा 1/h, और h का वैल्यू जब 0 रख दो, एक आएगा -इन्फिनिटी, दूसरा आएगा +इन्फिनिटी। भाई फंक्शन ऐसे ही कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि भाई लिमिट ही पहले एग्जिस्ट नहीं कर लिया। तुमको इधर देखने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम डायरेक्टली अगर 5 रख दो या तो कुछ रखते हो तो नॉन डिफाइंड ही होगा, 5 रखोगे तो एकदम डिफाइंड ही नहीं होगा, 100% की बात है, ठीक है। तो जो फंक्शन है क्या बोला है, कंटिन्यूटी बोल रहा है ना, फॉलोइंग फंक्शन। तो जो फंक्शन है -इन्फिनिटी से 5 तक तो कंटिन्यूअस है ना। फिर उसके बाद जो है 5 से इन्फिनिटी जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो भाई और वी कैन से दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x=5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x=5। यहाँ पर हम लोग प्रूव कर दिए x=5 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा चलो इसका बताओ, सी का, इसका क्या पॉइंट है, क्या x² -25/x+5 क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। चलो देखते हैं। इसका एक काम करो, लिमिट निकालो। लिमिट जो है 100% इसका एग्जिस्ट करेगा, मैं बताया ना हर टाइम जो है x=-5 + h या तो x=-5 - h करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभार जो है डायरेक्टली जो है लिमिट तुम रख देना, है ना। मैं लिमिट क्यों डायरेक्टली रख दिया, देखो x² -25 को मैं कैसे कर सकता हूँ, x-5 स्प्लिट कर दिया, x-5 इंटू x+5 अपॉन नीचे में क्या था x+5, x+5 गया, तो लिमिट x टेंड्स टू -5, ठीक है। अब -5 जो है x की जगह रख दिया, तो -5 क्या होगा, -10, क्या आ गया -10। लिमिट का जो वैल्यू है LHL ये भी -10, RHL भी -10, ठीक है, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लिमिट इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा तो f(-5) में तुम देखो भाई क्या वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग फंक्शन में जो है डायरेक्टली -5 रखते हैं, तो क्या जो लिमिट का जो वैल्यू निकला वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब भाई तुम -5 रख दिए, -5 का स्क्वायर -25, नीचे क्या हो गया 0 हो गया भाई, सीधी सी बात है।
तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शन जो है सेकंड कंडीशन जो है ये एग्जिस्ट, फर्स्ट कंडीशन तो एग्जिस्ट करता है, मैं बताया ना, इनमें से कोई भी एक कंडीशन इनवैलिड हो गया तो तुम्हारा जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू -5। एक्स इक्वल टू -5 में जो है इसका जो है बंधन जो है, ये बंधन रिश्ता का जो है ये टूट जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इसका बंधन टूट गया भाई। मान लो कुछ, और इसका ग्राफ जो है मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो भाई हर चीज का ग्राफ जो है तुम ऐसा सोच के बना नहीं सकते। कुछ चीजों का ग्राफ जैसे हो गया क्वाड्रेटिक का हो गया, स्ट्रेट लाइन का हो गया, पैराबोलिक हो गया, ये सब चीज आप सोच के बना सकते हो। बट आपको इस कॉम्प्लेक्स दे दिया इक्वेशन तो कैसे बनाओगे। बट इसका ग्राफ मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और -5 जो है, -5 पे अनडिफाइंड है ना, ये जो है ये होल है, यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है इधर -5 पे, है ना। और ये जो है -10 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट f ऑफ -5 जो है वो -10 के बराबर नहीं है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। लिमिट तो एग्जिस्ट करता है। LHL देखो, LHL भी -10 की तरफ अप्रोच करेगा, RHL भी -10 की तरफ अप्रोच करेगा अगर तुम -5 पे जो है चेक करते हो लिमिट तो। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट जरूरी नहीं कि जिसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा हो उसमें जो है वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस ही हो। तुमको दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा, जो लिमिट का वैल्यू है वो इसके इक्वल है कि नहीं है, f ऑफ -5 के। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया। अब चलते हैं भाई लास्ट वाले क्वेश्चन में। f ऑफ x जो है x मॉड ऑफ x -5। ठीक है, अच्छा भाई मॉड खोलने का कितने लोगों का तरीका पता नहीं है। जिन लोगों का पता नहीं है भाई वो लोग जान जाओ। ठीक है, अगर मॉड नेगेटिव होता है, मान लो अगर मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर मेरे को मॉड ऑफ एक्स खोलना हुआ तो मैं कैसे खोलूंगा, -x करूंगा। क्यों, x इज लेस देन 0, यानी क्या x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक नेगेटिव पुट कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ या तो 0 ले रहा हूँ तो ये डायरेक्टली x रख दूंगा। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया मैं, एसेंस भी समझ लो। अच्छा मान लो मैं -1 रखा, तो मान लो मेरे को -1 रखना है x में। ठीक है, -x में जो है -1 रखना है मेरे को, तो कैसे करूंगा मैं, माइनस और -1 क्या दिया मेरे को, पॉजिटिव में वैल्यू दिया 1 दिया मेरे को, है ना। अच्छा मेरे को +1 रखना है, +1 में क्या रखूंगा तब मैं, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना +1। यहाँ पर -1 रखा, क्या -x में क्यों रखा, क्योंकि -1 जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है इसलिए मैंने माइनस ऑफ एक्स रखा। अब माइनस ऑफ एक्स में अगर मेरे को -1 रखना है, x की अगर मेरे को वैल्यू जो है -1 रखना है तो कैसे होगा, y का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ -x, माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब मान लो मेरे को y का, अगर मान लो मेरे को x का वैल्यू जो +1 रखना है तो कैसे होगा, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 1। समझ में आई बात, तो ये पॉजिटिव आ गया तुम्हारा। तो भाई मॉड का तरीका ये है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करना है, तो ऐसे खुलता है। तो भाई अगर तुम 5 से कोई भी चीज़ छोटा रखोगे तो मॉड का जो फंक्शन है, मतलब देखो मॉड तो कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर देता पॉजिटिव में। ठीक है, बट अंदर देखो तुम अगर 5 से चीज़ कम रखोगे तो वो क्या वैल्यू आएगा, नेगेटिव में आएगा। मान लो 4 रख दिया तो 4 -5 क्या होगा, -1 हो गया। अब -1 को मेरे को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा ना यार, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव में खोलता है ना, तो इसीलिए माइनस से जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और कंडीशन में डाल देंगे कि भाई जो x है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और x जब ग्रेटर देन 5 होगा तो भाई उसका ऐसे ही पॉजिटिव में खोल देंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो x जो है पॉजिटिव में खोल देंगे। तो मॉड के खोलने का तरीका ये है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तुम कहाँ चेक करोगे, 5 में चेक करोगे, मतलब 5 से लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो 5 से लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो तुम अगर जो 5 पे जो है 5 माइनस चेक कर रहे हो, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस ऑफ x -5 का तुम 5 के इक्वेशन के ऊपर तुम लिमिट लगाओगे। ठीक है, इधर क्या करोगे, x इक्वल टू 5 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज कर रहे हो इसलिए 5 माइनस एच रख देना। ठीक है, तुम्हारा क्या वैल्यू आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट यानी जब 5 से बड़ा होगा तब, यहाँ तो 5 से छोटा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर 5 से बड़ा यानी कोई भी वैल्यू अगर तुम 5 से बड़ा ले रहे हो तो फिर क्या, अगर 5 से बड़ा लोगे तो तुम ये इक्वेशन में तुम लिमिट वो करोगे, चेक करोगे। ठीक है, इस पे अगर तुम चेक कर लिए लिमिट x टेंस टू 5 प्लस
एक्स इक्वल टू 5+h, वही पुराना वाला तरीका, और तुमने जो है एक्स की वैल्यू की जगह 5+h रख दिया। इसका क्या वैल्यू आ गया, 0 आ गया। यानी क्या, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, लिमिट जो है 0 हो। सही बात है ना। तो भाई लास्ट में यही देखना बच गया कि एफ ऑफ 5 जो है वो एग्जिस्ट कर, मतलब 5 में क्या वैल्यू देता है। ठीक है, डायरेक्टली 5 रखे देखोगे तो क्या लिमिट के बराबर दे रहा है, तो मॉड ऑफ 5 - 5 इक्वल टू 0, क्या लिमिट के बराबर है। हाँ भाई, लिमिट भी 0 आया था, एफ ऑफ 5 भी 0 आ रहा है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, हेंस इट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, देयरफॉर दिस फंक्शन, आधा क्यों लिखा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन अ नंबर लाइन। ठीक है, देखो तुम टेंशन मत लो, तुमको नोट करने का कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये सब का पीडीएफ तुमको मिलेगा, तुम टेंशन मत लो, है ना। ये सब का पीडीएफ तुमको मिलेगा, ये नोट्स जो है ये तुम्हारा पीडीएफ में अटैच है, ये जो तुम्हारा जो भी नोट्स है ये पूरा पीडीएफ में अटैच है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, बस तुम क्वेश्चन पर ध्यान देते जाओ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हम लोग को प्रूव करना है ना। एक्स एक्स एन पे तुमको पहले ही दिख रहा है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितना भी हायर ऑर्डर का क्यों ना हो जाए, नॉर्मली पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे करोगे, बट इसको दिखाना पड़ेगा बोर्ड्स में। तो x को जो है तुम n रख लो। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू n, x की पावर n, तो लिमिट x टेंस टू n, n की पावर n। ठीक है, लिमिट क्या आ गया, n की पावर n आ गया। ठीक है, तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है। नाउ एफ ऑफ n, मतलब तुम डायरेक्टली अगर n, ये क्या बोलते हैं, लिमिट नहीं करके एन जो है डायरेक्टली फंक्शन में रख देते हो तो क्या आएगा, तो भी एन की पावर एन। तो क्या हो गया, ये लिमिट जो है इसका ही वैल्यू एन की पावर एन, इसका ही, और एफ ऑफ एन की का भी वैल्यू जो है एन की पावर एन, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, एट एक्स इक्वल टू एन। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब देखो वही चीज़ है, पिछला मॉड वाला टाइप का ही है। तुमको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। मैं एक पे दिखा दे रहा हूँ। एट x इक्वल टू 0 में क्या होगा, x इक्वल टू 0 यानी क्या, 1 से तो कम है ना, x इक्वल टू 0 यानी 1 से कम है ना। तो भाई कंटिन्यूअस है कि नहीं है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 x, ये 0 ही आएगा भाई। इस पे तुम लिमिट करोगे 0 पे तो तुम्हारा क्या है, 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, x होगा, ऑफकोर्स सी बात है ना, क्योंकि 1 से कम है तो यही वाला फंक्शन लोगे तुम, इसी के ऊपर एफ ऑफ 0 लगाओगे। तो लिमिट का वैल्यू जो है और फंक्शन में जो 0 रखोगे उसका ही वैल्यू जो है 0 के बराबर है। ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा 1 पे दिखा देता हूँ मैं तुमको, 1 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है ये अब स्प्लिट हो गया x, 5 पे, तो क्या 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने का कोई बातें नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट तुम देखो, लेफ्ट हैंड यानी क्या, 1 के जो है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 से कम, तो 1 से कम क्या है, लिमिट एफ ऑफ एक्स 1 माइनस, ये वाला फंक्शन है 1 से कम में। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स, तो इधर क्या आ गया वैल्यू 1, 1 आ गया तुम्हारा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, x अगर 1 से बड़ा होगा तब, तभी राइट हैंड लिमिट। तो x 1 से कब बड़ा है, जब ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन क्या है, डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म है 5। ठीक है, तो आरएचएल क्या हो गया 5, तो एलएचएल आरएचएल के बराबर है कि नहीं है भाई, एलएचएल आरएचएल के बराबर है ही नहीं, यहाँ पर पहला ही कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं किया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भाई दूसरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यही लिख देना, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और x इक्वल टू 2 में तुम लोग ही देख सकते हो भाई, x इक्वल टू 2 में फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखो 1 तक जो है नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जो है ये x का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब जैसे 1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है देखो, और 1 पे भी जो है ये x का वो रहेगा, देखो ये भरा हुआ है गोला। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तब सिर्फ 5 देगा वैल्यू, एक्स का कुछ भी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। तो एफ ऑफ 2 में भी जो है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, 2 भी रख दो। ये फंक्शन जो देखो कहीं ब्रेक हो रहा है क्या 2 पे, इसके बाद कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 5 दे रहा है, एफ ऑफ 2 भी रख दोगे तो भी 5 देगा। ठीक है, तो भाई ऐसे करके तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुम टेंशन मत लो, सारे के पीडीएफ अवेलेबल है,
सबका सॉल्यूशन जो है उसका अवेलेबल है, नोट्स का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चंस पर ध्यान दो। अच्छा भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन 2। ठीक है, 2 पे देखो भाई, 2 से कम में देखो, यही घिसा पिटा है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस क्या आ गया, 7 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखो, x टेंस टू 2 प्लस 2x प्लस 3, राइट हैंड लिमिट 1, और एफ ऑफ 2 में क्या है 7। बट इधर क्या है, LHL इज नॉट इक्वल टू RSL, हेंस लिमिट x टेंस टू, मेरे को नहीं पता मैंने क्यों ये सब आधा अधूरा क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं पता। x टेंस टू f of x does not exist, hence we conclude that the function is not continuous। ठीक है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है तुम्हारा। देखो इसका भी ग्राफ देखो भाई, देखो थोड़ा सोचना पड़ता है। 2x प्लस 3 2 से कम, 2 से कम देखो, 2x प्लस 3 का ग्राफ ऐसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट निकालना। अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो क्या आएगा वैल्यू, 3 आएगा। ऑफकोर्स ही बात है, x इक्वल टू 0 हो गया लेस देन 2 में, लेस देन 2 में x इक्वल टू 0 हो गया तो क्या आएगा, 3 होगा डायरेक्ट, पता है। ठीक है, और अगर y इक्वल टू 0 हो गया तो भाई x का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, y इक्वल टू 0 हो गया तो फिर x का क्या वैल्यू आएगा, तुमको डायरेक्टली यही चीज करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है निकल जाता है। अब 2 से बड़ा देखो, 2 से बड़ा 2x माइनस 3 है, 2 से बड़ा ये 2x माइनस 3 का लाइन है, और 2 से छोटा जो है ये 2x प्लस 3 का लाइन, देख लिए। तो भाई यही घिसा पिटा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स जो है, मॉड को तुमको निकालने का तुमको तरीका बताया हूं मैं। ठीक है, अब देखो माइनस 3, 3 माइनस 3 पे चेक कर रहे हैं, तो मॉड कैसे खुलेगा तुम्हारा, मॉड निगेटिव में खुलेगा ना, मतलब मॉड ऑफ एक्स कैसे खुलेगा, मॉड ऑफ एक्स खुलेगा माइनस ऑफ एक्स में, क्योंकि हम लोग को इधर अब नेगेटिव वैल्यू डालना है। नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वैसे ही माइनस में खुलेगा, नेगेटिव नेगेटिव बन के ये पॉजिटिव आंसर में देगा तभी। ठीक है, मॉड का यही नियम है। अगर नेगेटिव रख रहे हो तो पहले से ही जो है एक्स जो है, एक्स वेरिएबल के सामने जो है एक माइनस लगा दो, ताकि इसमें जब भी नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्टली देखो मैंने यही किया, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 रख दिया। ठीक है, माइनस ऑफ, फिर उसके बाद एक्स टेंस टू -3, -3 और -3 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया तो 6 आ गया। अच्छा, -3 पे तो हम लोग देख लिए लेफ्ट हैंड साइड का, अब -3 के राइट हैंड साइड में देखते हैं भाई क्या है। राइट हैंड साइड में क्या है, ये वाला फंक्शन, तो राइट हैंड साइड में -3 और प्लस में माइनस ऑफ 2x है, तो डायरेक्टली -3 रख दो, लिमिट का वैल्यू 6। तो भाई LHL RHL के बराबर है, हाँ भाई LHL RHL के बराबर है एट x इक्वल टू -3, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बट एक्स एफ ऑफ 3 -3 में क्या वो वैल्यू सेम देगा क्या, देखते हैं। एट f इक्वल टू -3, अच्छा इक्वल टू किसमें, इसमें कि इसमें, इसमें है ऑफकोर्स। x इज लेस देन इक्वल टू, जब इक्वल टू आप करने जाओगे तो कौन सा इक्वेशन लोगे, ये ऊपर वाला इक्वेशन लोगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। डायरेक्टली जो है इधर जो है मैं गलती से माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 ले लिया। ठीक है, इसको जो है डायरेक्टली ऐसे लिखना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, तो ये जो है मॉड ऑफ -3, अब ये पॉजिटिव में खुलेगा, -3 तो मॉड में है तो 6 हो जाएगा। तो भाई -3 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि भाई लिमिट का भी वैल्यू 6 आ रहा है x इक्वल टू -3 पे, और f ऑफ -3 पे भी वैल्यू जो है 6 आ रहा है, तो फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है -3 पे। अब 3 पे देखते हैं भाई, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -2x, तो भाई -2x रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू थ्रू x, तो 2 इंटू ये -3 नहीं होगा, ये 3 होगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट में क्या है, 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 है, तो ये क्या हो गया भाई, राइट हैंड लिमिट है ना 3 से बड़ा, 3 से बड़ा है ना ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें लिमिट लगाओ, इसमें लिमिट लगाने पर क्या हो गया भाई, 6 इंटू 3 प्लस 2 डायरेक्टली 20। तो भाई ऐसे ही तुम्हारा जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वैसे ही जो है फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, चेक करने का जरूरत भी नहीं इक्वल टू पे,
3 भी, अब इक्वल टू 3 में अच्छा मान लो इक्वल टू 3 निकालना होता तुम किस में रखते, इसमें कि इसमें? सोच के बताओ। ऑफ कोर्स ही बात है इसमें रखते हैं, क्योंकि इक्वल टू 3 इधर है, तो ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो भाई निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा 3 पे। तो भाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो भाई ये देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय मॉड ऑफ x अपॉन x। मैं तुमको मॉड का पहले ही तरीका बता चुका हूँ। लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव में खुलेगा, पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन जीरो में खुलेगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो निकालो तुम, है ना। जीरो माइनस जीरो से जो है जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो जीरो से कम अगर तुम करोगे तो ये फंक्शन होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, -1 हो गया। और जीरो से अगर बढ़ा, यानी जीरो का राइट हैंड लिमिट निकालोगे, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालोगे जीरो पे, तो ये x/x ये क्या हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पहले ही तुम बोल दोगे कि भाई जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या फायदा, तुम्हारा फंक्शन जो है ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू जीरो पे तो जीरो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा, मॉड ऑफ x/x, कुछ भी पॉजिटिव में वैल्यू रख दो और नीचे भी कुछ वैल्यू वैल्यू रख दो तो भाई पॉजिटिव में आएगा, समझे बात, ठीक है। तो इसलिए +1 देगा। अच्छा इधर नेगेटिव में रखो ऊपर कुछ तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, जैसे -1 रख दिया नेगेटिव में, ठीक है, जैसे मान लो -1 रख दिया मॉड में अपॉन -1, ये तो पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये पॉजिटिव में खुल के क्या होगा 1 - 1, तो क्या देगा -1, ठीक है। अब 2 भी रखोगे तो -2 -2/2, 3 भी रखोगे -3/3, -3.99 रखोगे तो भी -3.99/3.99, मतलब 1 ही आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है खुद से भी करो। आ, अगर बना बहुत अच्छी बात है भाई, आपको बनना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको खोलने का तरीका जो है बता दिया मॉड का, है ना। तो ये आप होमवर्क करके जो है बताना मेरे को, और इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे पीडीएफ जो है ये अवेलेबल है, जो लोग भूल गए भटक गए, नोट्स जो तुम लोग सोच रहे हो अरे कहाँ से मिलेगा, टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ जो है तुम्हारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है अटैच है, तुमको टेंशन नहीं लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले ही बोल दूंगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, x³ - 3 x इज लेस देन, वही करना पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो 2 के, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो ये वाला इक्वेशन है, क्या आया 5 आया। राइट हैंड लिमिट चेक करो x इज ग्रेटर देन 2 के, क्या आया भाई, ये भी 5 आया, है ना, ये भी 5 आया, यानी क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब 2 में डायरेक्टली चेक करो, क्या 2 में जो है लिमिट के वैल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 में डायरेक्टली रख के तो भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो इधर जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, कहीं कहीं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो भाई अब आगे चलते हैं। अच्छा ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं चाहता हूँ ये भी तुम लोग खुद से करो ये क्वेश्चन जो है ना। अरे नहीं बनता ये पीडीएफ में तो है ही, बट मेरे को लगता है बन जाना चाहिए इतना एक्सप्लेनेशन के बाद, ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होता है। अच्छा इसका भी वही चीज़ है, कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ रहा है x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, ये भी आप कर ही लोगे क्वेश्चन नंबर 13 भाई, पुराने जैसा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे ये रख दोगे, राइट हैंड लिमिट जो है x - 5 पे ये रख दोगे, ठीक है। अब भाई इक्वेट कर लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 में x+5 रखे तो वैल्यू जो है लिमिट का 6 आ रहा है, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में जो है 1 के जो है बड़ा रखे, 1 से बड़ा जो हो गया राइट हैंड लिमिट हो गया, तो 1 से बड़ा यानी क्या है x-5, x-5 तो 1 प्लस रखें, तो 1 - 5 -4, तो LHL RHL के बराबर है ही नहीं, तो लिमिट भी, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पहला ही जो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो जो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भाई ये भी सेम चीज है ना, एक बार जीरो पे तुमको देखना है और एक बार 1 पे देखना है, ठीक है, और एक बार सॉरी जीरो पे देखने की जरूरत नहीं, एक बार 1 पे देखो और एक बार 3 पे देखो, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है भाई, है ना, x इक्वल टू 1 पे मैं बोल रहा हूँ, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या होगा, इक्वेशन इसका 3 है, तो भाई इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये तो 3 निकल गया। अच्छा राइट हैंड लिमिट जब 1 से बड़ा है तो क्या इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 है,
इस पे अगर जैसे इस पे लिमिट लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, 4 ही आएगा भाई। कांस्टेंट का लिमिट भी लगा होगा तो कांस्टेंट ही आएगा। अच्छा, इक्वल टू 1 में कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। क्या फायदा, वैसे भी लिमिट जो है तुम्हारा एग्जिस्ट ही नहीं किया तो क्या फायदा। तो 1 पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। वैसे वैसे ही 3 पे तुम निकालोगे 4 और 5 पे, ठीक है। तो फंक्शन जो है तुम्हारा जो है 4 और 5 का जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। बाकी सब पॉइंट्स में जो है लेस मतलब बाकी सब पॉइंट में जो है मतलब 0 और 1 जो बीच में है पॉइंट उस पर सेटिस्फाई करेगा, और 3 से 10 के बीच में जो पॉइंट्स है उस पर सेटिस्फाई करेगा, और 1 से 3 के जो बीच में पॉइंट्स है उसमें जो है सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूटी, ठीक है। बट 1 और 3 पे जो है कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ भाई, ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये सेम चीज़ है, ठीक है। ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालना है और एक बार जो है 1 पे निकालना है, ठीक है। इधर भी देखो -1 पे निकालना है और एक बार जो है 1 पे निकालना है। तो ये भी तुम लोग करना खुद से, ठीक है। और जो भी आंसर होगा मेरे को कमेंट बॉक्स पे जो है जरूर लिख के बताना, ठीक है। हाँ भाई, अब ये सबसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सो दैट द फंक्शन इज एफ डिफाइंड बाई। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो भाई जब तुमको पता है कि फंक्शन जो है पहले ही दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो भाई ए और बी का क्या रिलेशन होगा, तो तुमको पता है ना भाई कि लिमिट जो है ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच, ठीक है। तो एक बार एल एच एल जो है आर एच एल को जो है इक्वेट कर दो। एल एच एल में क्या है, एक्स टेंस टू 3 माइनस में क्या होगा, 3 से छोटा है यानी, तो 3 से छोटा में कौन सा इक्वेशन आ रहा है, ए एक्स प्लस 1, ठीक है। और दूसरा जो क्या है 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, इसमें क्या इक्वेशन आ रहा है, ये आ रहा है। डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू 3 और 3 इसमें। तो भाई जो तुम्हारा निकलेगा ए माइनस बी, अब तुमको लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही होगा, आई होप सो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ऐसे करके तो ए माइनस बी का वैल्यू 2/3 आएगा, ठीक है। ए और बी में तुमको फर्क मिल गया। अच्छा, अब इसमें लैम्डा का वैल्यू निकालने वाला है, ठीक है। तुम क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा चीज है। भाई तुमको लैम्डा निकालने बोला है, ठीक है। तो लैम्डा जो है मतलब, और ये बोला है पहले से ही बोल दिया है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे। मतलब सपोज मतलब ये पूछ रहा है कि क्या वैल्यू ऑफ लैम्डा होगा जिसमें फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा, तो हम लोग ये निकालेंगे। तो हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे, द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा। तो भाई हम लोग तो ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट यानी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। तो भाई एक्स टेंस टू 0 माइनस में क्या होगा, मतलब 0 से छोटा में क्या होगा, ये वाला इक्वेशन, इस पे लिमिट लगाओगे इक्वल टू एक्स टेंस टू 0 प्लस में क्या लगाओगे 4x+1, ठीक है। बट इधर क्या हो गया, पासा पलट गया, पासा इधर पलट गया। क्यों पलट गया भाई पासा, भाई इधर जो है एक्स टेंस टू 0 माइनस में जो है वो तो समझ में आ गया मेरे को कि ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जब 0 रखे तो लैम्डा इंटू 0 हो गया, और इधर जो है 1 आ गया। अब लैम्डा के साथ 0 में फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो गया, तो कुछ जो है वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो 0 इक्वल टू कभी 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस देर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इन विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता। जो हम लोग ने हाइपोथेसिस लिया था कि चलो ले लेते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो हाइपोथेसिस जो हम लोग लिए थे, एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहा, ठीक है। तो भाई लैम्डा के कोई भी वैल्यू में जो है कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो। अच्छा, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। अरे भाई ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ दिया, 1 पे तुम कंटिन्यूटी निकालने बोल रहे हैं। अब 1 क्या है, 0 से बड़ा है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो तुम किस पे कौन से इक्वेशन पे तुम कंटिन्यूटी चेक करोगे, इस पे तुम कंटिन्यूटी चेक करोगे। लिमिट बस देख लो, लिमिट का वैल्यू देख लो और उसको जो है इक्वेट कर दो एफ ऑफ 1 से। लिमिट जो है एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स 4x+1, क्या आ गया, लिमिट का वैल्यू 5 है ना। और एफ ऑफ 1 में भी देख लो क्या आ रहा है आंसर, एफ ऑफ 1 में भी 5 आ रहा है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, यानी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है, 1 पे। चलो अब आगे देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये क्या बोलते हैं, जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है। मैं इसको फ्लोर वैल्यू ऑफ एक्स बोलता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में
GIF नहीं बोलते, फ्लोर ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है, और एक सील ऑफ एक्स होता है, अभी फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है। तो भाई तुम कुछ भी मतलब फ्लो मतलब इसका फ्लोर ऑफ एक्स का मतलब GIF बोल देता हूँ, ठीक है। GIF एक्स का ग्राफ कैसे होता है, चलो बताओ तुम मेरे को बताओ GIF एक्स का जो है ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। टू, थ्री, ठीक है, ये ऐसे होते जाता है, ठीक है। अब भाई कुछ भी डेसिमल पॉइंट रख दो, 1.99 रख, 0.99 रख दो तो भी जीरो आएगा, 1.9999 रख दो भले 2 के करीब हो तो भी 1 में आके खींच लेगा, 1 ही आएगा उसका वैल्यू। GIF ऑफ एक्स का ऐसा है। अब भाई x माइनस GIF ऑफ एक्स है, तो वैल्यू कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। अब ग्राफ से हेल्प से इसको समझते हैं। तो भाई हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो है फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट, एट एवरी इंटीजर पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट बोले तो 1 2 -1 -2 ऐसे, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे इसको, तो भाई तुम देखो यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू, एक बार रख देते हैं n माइनस, ठीक है, मतलब n जो है एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी h मैं गलती से n लिख दिया, ये h है, ठीक है। तो लिमिट x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो इधर जो है ये लिमिट को अलग कर लिया, ये लिमिट को अलग कर लिया, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, n-1 में, है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से जो है मान लो -1 की तरफ, चलो मान लो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये मान लो जो है मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई क्या होगा, सीधे से मेरे को बताओ, मेरे को एक चीज़ मेरे को क्लियर कर दो, ठीक है। तो मान लो, चलो ये वाला देखते, सॉरी ये मैं गलती से इधर वो कर दिया, ठीक है, ये वाला देखते हैं। अच्छा मान लो मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब अभी 2 पहुंचा नहीं हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ h माइनस है, x टेंस टू h माइनस, h इज कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। h जो है h इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई 2 के जैसे मैंने मान लो h इक्वल मतलब h इक्वल टू 1.999, तो h टेंस टू क्या बोल सकता है, 2 बोल सकता है, ठीक है। बट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h लोगे तो क्या देगा वैल्यू, 1 देगा ना, 1 ही देगा ना। 1.99 तुम रख दिए, 1.999 भले 2 के तरफ टेंड कर रहा तो देगा तो 1 ना। तो मतलब क्या होगा, इसको जो है 1 से माइनस कर दोगे, यानी h टेंस टू 2 है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या हुआ बोलना कि भाई तुम जो है मेरे को ऐसे तोड़ दो, जो भी तुम वैल्यू टेंस टू में रख रहे हो उससे एक माइनस कर दो, तो मैं वो वैल्यू आ जाऊंगा। तो h की जगह तुम 2 रख दो, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा मान लो एक्स h इज इक्वल टू टेंस टू यही हो जाता 3, यानी h के वैल्यू मान लो 2.9999 होता, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को तुम कैसे तोड़ते, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता मेरे को भाई कि मेरे को ऐसे तोड़ो। तो तुम अगर h टेंस टू तुम 3 रखने वाले थे तो 3 - 1 जो है 2 होगा। तो अगर तुम 2.99 रखते हो, 999 रखते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो वैल्यू 2 देगा। तो ऐसे ही h टेंस टू 3 हो रहा है ना ये, तो फिर भी तो h टेंस टू 3, तो जो टेंस टू वैल्यू है वो इसमें h में रख दो, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये ऐसे इसको तोड़ना पड़ता है। तो भाई तोड़ दिए x-1 में, ठीक है। अच्छा तो क्या आया वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है 1 आ गया, सीधी सी बात। अच्छा राइट हैंड लिमिट में, अच्छा जब x जो है बड़ा है, चलो मान लो हम लोग ले लेते हैं 2.0001, ठीक है, h इक्वल टू, और मान लो s टेंस टू ले लेते हैं 1, सॉरी s टेंस टू ले लेते हैं 2। 2 के जो है राइट हैंड साइड में देख रहे हो, देखो ये तो 2 के राइट हैंड साइड में, इसमें क्या देख रहे थे, h टेंस टू 3, h इक्वल टू 2 पॉइंट, ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहे थे। अब क्या देख रहे हो तुम, 2 के राइट हैंड साइड देख रहे हो, ठीक है। तो भाई अगर तुम जो है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर रखोगे h इक्वल टू 2.00001, तो ये क्या देगा, ये 2 ही देगा, समझ में आई बात।
तो इसको जो है डायरेक्टली जो है फिर बोलोगे कि भाई इसको कैसे तोड़े पॉजिटिव में, इसको डायरेक्टली इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, इसमें -1 + 1 रखने की जरूरत नहीं, तुम 3.001 रख दोगे, h टेंस टू 2 है ना, और h इक्वल टू 2.001, तुम 2 डायरेक्टली रख दो, ऐसे ही 2 आ रहा है वैल्यू, h टेंस टू वैल्यू 2 रखो, इस पे 2 रखो, देखो 2 आ रहा है, ठीक है। तो भाई तुम 2 रखे मतलब x डायरेक्टली x में रखे, तो ये क्या आ गया, RHL जो है 0 आ गया, तुम्हारा ऐसे ही जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया कोई भी इंटीग्रल पॉइंट में, मतलब हर एक इंटीग्रल पॉइंट में जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी जो है फंक्शन पहला ही कंडीशन इनवैलिड हो गया, ऐसे ही जो है फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई कि 20 में जो है क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सीन है। x² - sin x + 5, कंटिन्यूटी चेक करना है पाई में, कुछ नहीं करो, सीधा से एक काम करो, x इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है निकाल दो, ठीक है, और इक्वेट कर दो, और पाई का वैल्यू जो है इस पर भी रख दो। तो भाई क्या होगा, x इक्वल टू पाई माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू पाई माइनस एच, एक्स के जगह जो है पाई माइनस एच रख दो, ये सब तो हो जाएगा। अच्छा, साइन ऑफ पाई माइनस एच क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, मतलब 180 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है ना साइन थीटा, ठीक है, तो माइनस साइन ऑफ एच हो जाएगा, सेकंड साइन ऑफ पाई माइनस एच, माइनस तो पहले से ही था तो साइन ऑफ एच हो जाएगा, +5, ठीक है। तो वो एच का वैल्यू 0 रख दो, देखो क्या आ रहा है, पाई² +5। अच्छा, लिमिट x² माइनस साइन एक्स +5, अब पाई प्लस एच रखोगे तुम, ठीक है, x की वैल्यू में, RHL भी क्या आएगा तुम्हारा, ये करने के बाद पाई² +5 आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन क्या होगा, माइन नेगेटिव होगा ना। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, पाई प्लस एच रख दिया तो एक्स की जगह पर, माइनस तो पहले से था तो माइनस साइन ऑफ एच में खुलेगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी एच जो है 0 पे साइन का वैल्यू जो है 0 हो जाता है, ठीक है। तो भाई राइट हैंड लिमिट में जो है पाई² +5 हो गया, ठीक है। तो LHL बराबर RHL इज इक्वल टू पाई² +5, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब डायरेक्टली जो है एफ ऑफ पाई रख के देखो फंक्शन में, एफ ऑफ पाई रख के देखोगे फंक्शन में तो भी पाई² +5 आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, लिमिट का वैल्यू जो है एफ ऑफ पाई के जो लिमिट का जो वैल्यू है पाई² +5, वो भी एफ ऑफ पाई के जो है बराबर हो गया, है ना। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ठीक। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। हाँ भाई, ऊपर के दो जो है वो तुम लोग करोगे, बीच का मैं करूँगा। अच्छा, एक बात बताओ यार, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, इधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, क्या साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, हाँ ऑफ कोर्स साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, कौन से पॉइंट में कंटिन्यूअस है, एट एवरी पॉइंट। साइन का ग्राफ तुम तो देखे ही हो ना, साइन का ग्राफ कैसा होता है, बड़ा इज्जत से तुमको समझा रहा हूँ, ये देखो ये चलता है साइन का ग्राफ, बढ़िया साइनोसोडियल वेव बोलते हैं इसको फिजिक्स में, तुम अगर तुम साइन वेव पढ़े होगे तो साइनोसोडियल वेव बोलते हैं, है ना। क्या कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यू है, तुमको कहीं नहीं दिख रहा है कि मेरा पेन जो है ब्रेक हुआ है, उठा है, तो ग्राफ जो है पूरा कंटिन्यूअस है, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसे ही सेम कॉस का है, कॉस का क्या है भाई, कॉस भी जो है ये कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट, सॉरी। तो भाई इसका भी तुमको ग्राफ पता है ना कॉस एक्स का, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है कॉस एक्स का ग्राफ, है ना। तो भाई इतना पता चल गया कि ये फंक्शन जो है तीनों के तीनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, बस हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग जो है x इक्वल टू ए ले लेते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू ए पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच रख दोगे, आर्बिट्री पॉइंट ले ले कोई भी ए, तो साइन ऑफ ए माइनस एच, एक्स की जगह ए माइनस एच रखो, साइन ऑफ ए माइनस एच माइनस कॉस ऑफ ए माइनस एच,
अच्छा, साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? रुको एक मिनट, तुमको अब ये बताना पड़ेगा। साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ऑफ ए माइनस बी का है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो याद रखना पड़ेगा भाई, सबसे सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई भारी चीज नहीं है यार। अच्छा कॉस, अब साइन हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी। तो साइन ऑफ ए माइनस एच का एक्सपेंड करोगे, यही आएगा तुम्हारा, है ना, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ एच माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। एच को जीरो रख दो, यहाँ पर भी ऐसे ही करो, कॉस ऑफ ए माइनस एच को एक्सपेंड करो, एच को जीरो रख दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, साइन ऑफ जीरो तो जीरो हो जाता है, ये पूरा जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या रखोगे? एक्स टेंस टू ए प्लस में देखोगे, है ना, ए प्लस में देखोगे राइट हैंड लिमिट, तो एक्स की वैल्यू में क्या रखोगे? ए प्लस एच। अब साइन ऑफ ए प्लस एच और कॉस ऑफ ए प्लस एच को एक्सपेंड कर दो भाई, तो जहां पर एच जो है, जहां पर जीरो होगा वहां पर जीरो होगा, जहां पर वन होगा वहां पर वन होगा। कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? 1 होता है, साइन ऑफ जीरो क्या होता है? 0 होता है। ये भी क्या आ गया? साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। तो भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है 100%। अच्छा अब क्या है, इस पे रख के देखोगे, डायरेक्टली ए रख के देखोगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या हो गया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन ए माइनस कॉस ए। तो क्या हो गया भाई? लिमिट का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के बराबर है, यानी क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए, इन दोनों का वैल्यू सेम है, लिमिट और एफ ऑफ ए का वैल्यू। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर ए इज एनी आर्बिट्री पॉइंट। मतलब ए जो है कोई भी पॉइंट हो सकता है, अगर कोई भी पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी तो फंक्शन जो है पूरे ग्राफ में पूरे पॉइंट्स में फंक्शनियस है एट अ नंबर लाइन। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन द नंबर लाइन। ठीक है, और ऊपर के जो दो है वो तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है, ऊपर का ए और सी जो है तुमसे खुद से करोगे। तो भाई अब देखते हैं। अच्छा ये भी, ओ माय गॉड, मैं तुमको दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन एंड, मैं दो ठो चीज दिखा दे रहा हूँ, कोसाइन और कोसेक का, बाकी ये तुमको करना पड़ेगा, सेक और कॉटेन कॉट का तुमको करना पड़ेगा। कोसाइन को कैसे लिखते हैं? पहला जो है एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये कहाँ से आ गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सोल्यूशन 1। हाँ, हेलो, हाँ, तो जो कोसाइन जो है, इसका जो है हम लोग क्या, वही चीज कॉस ही हो जाता है। मैं मेरे को यही भूल गया था भाई, कोसाइन क्या, कॉसेक मेरे को लग रहा था, बट कॉस होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है कॉस एक्स है, समझ लो, कोसाइन कोसाइन यानी कॉस, साइन कोसाइन कॉसेक, है ना, सेक कॉट, है ना। तो एक्स इक्वल टू ए में भाई तुमको पहले ही पता है कि जो कॉस जो है, पहले मैं प्रूव कर दिया था कि ये जो है ये कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स है कोसाइन। ठीक है, इधर ही मैं प्रूव कर दिया था, कैसे? आर्बिट्री पॉइंट लेके। ठीक है, इधर भी मैं आर्बिट्री पॉइंट लूंगा, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए में एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एन है तो ए माइनस एच रखूंगा, और कॉस ऑफ ए माइनस एच जो है उसको एक्सपेंड कर दूंगा, जो आएगा कॉस ए। अच्छा, और दूसरी बार क्या लूंगा? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है ना ए प्लस, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ एच, ये जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉस ऑफ ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, है ना। तो भाई इसका तो ऐसे ही हो गया। अब एफ ऑफ ए में देखो कॉस ए, तो लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ए, मतलब लिमिट का जो वैल्यू है ये एफ ऑफ ए के बराबर है, यानी कॉस ए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन जो है, कोसाइन फंक्शन जो है, ये कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ए हम लोग पॉइंट लिए आर्बिट्री पॉइंट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज एन आर्बिट्री पॉइंट, हेंस
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन अ नंबर लाइन, एम डी इन अ नंबर लाइन। ओके, ठीक है। तो भाई अब आगे देखें हम लोग, देखते हैं भाई। तो कॉसेक का मैं बताने वाला था ना, कॉसेक का हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कॉसेक को लिख सकते हैं भाई 1/sin। ठीक है, एक्स को क्या ले लिया, आर्बिट्री पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, तो भाई ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, साइन एक्स जो है ये डिनोमिनेटर में आ गया, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी क्या, एक्स की वैल्यू जो है एन पाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ एच, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ एच को एक्सपेंड कर दो तो क्या आएगा, 1/sin ए, यानी कॉसेक ए। वैसे ही आर एच एल है 1/sin एक्स का। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए आर्बिट्री पॉइंट है, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, मतलब ए से बड़ा जो है ए प्लस एच करोगे। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस एच। इधर बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे का टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब नहीं होगा, जब एक्स का वैल्यू जो है एन पाई जो है एन पाई के फॉर्म में नहीं होगा। एन एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो से लेकर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन पाई हो सकता है। ठीक, तो भाई तुम्हारा क्या आ गया इसमें भी, आर एच एल भी क्या आ गया, कॉसेक ऑफ ए आ गया भाई, इसको एक्सपेंड कर देना साइन ऑफ ए प्लस एच को, पहले ही तुमको बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सिंस एल एच एल और आर एच एल बराबर है, लिमिट तो एग्जिस्ट करता है। अब लिमिट देख लेते हैं भाई, एफ ऑफ ए डालते तो क्या होता है, एफ ऑफ ए डालोगे तो भी कॉसेक ए आएगा। कॉसेक ए आने के बाद क्या हुआ तुम्हारा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जो कि कॉसेक ऑफ ए है। तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू ए, एक्सेप्ट सिर्फ एन पाई वाले पॉइंट्स को छोड़ के, जहां जहां पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 7 पाई, एन पाई, वैसे पॉइंट्स को छोड़ के फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एक्स जो है कंटिन्यूअस एट आर माइनस एन पाई, मतलब कोई भी डोमेन ले लो नंबर लाइन पे, रियल नंबर पे, एन पाई जो है उससे घटा दो। ठीक है, अब दो जो है सेक और कॉट का तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, और सॉल्व करके तुम मेरे को बताओगे कि क्या है आंसर। ठीक है, ये दो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको आइडिया लग जाए कैसे प्रूव करना है। अब सेक और कॉट का जो है तुम बताओगे। ओके, चलो, और कुछ था क्या, नहीं और कुछ नहीं था। अब जो है तुम साइन एक्स बाई एक्स, भाई लिमिट किसको किसको याद है भाई, साइन एक्स बाई एक्स का भाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स जो होता है 1 होता है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तुम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इधर जो कंटिन्यूटी चेक करने बोल रहा होगा, डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी जो भी बोलो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, जीरो के, साइन एक्स बाई एक्स है, राइट हैंड लिमिट जीरो में क्या है, एक्स प्लस वन जो है। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से सॉल्व कर दो, एक्स टेंस टू जीरो माइनस राइट हैंड लिमिट अलग से सॉल्व कर दो, दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि लिमिट जो है 100% एग्जिस्ट करता है। अब जीरो पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। अच्छा, इक्वल टू जीरो कौन से फंक्शन में है, ये वाला है फंक्शन, तो भाई इक्वेट करोगे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स प्लस वन रखो, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, जीरो रख दो, क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, यानी कि लिमिट का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ जीरो के बराबर है, यानी कि 1 है। तो ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करता है, इसका कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है नहीं। ठीक है, चलो भाई सेम चीज यही है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी। ठीक है, अच्छा भाई, तुम यहाँ पर मान लो तुम जीरो रख दिए। ठीक है, अच्छा इसमें लेफ्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसी में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी में आरएचएल चेक करना है, इसी में एलएचएल चेक करना है। और अगर जीरो रखना है तो एफ ऑफ जीरो पे ये इक्वेशन यानी कि जीरो है, एफ ऑफ जीरो पे क्या ऑलरेडी जीरो बोल ही दिया है। ठीक है, तो भाई 1/0 यानी कि साइन ऑफ इंफिनिटी, साइन ऑफ कुछ भी हो जाए, मान लो कितना ही बाड़ू, कितना भी वैल्यू जो है बड़ा हो जाए, तो वैल्यू किसके किसके बीच में रहेगा, साइनस का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही होगा ना। साइनस कितना जाता है, -1, मतलब 1 मैक्सिमम पॉइंट इसका जाता है साइनक्स का, और मिनिमम पॉइंट जो है -1 जाता है, ये मैक्सिमम पॉइंट 1 है, ये मिनिमम पॉइंट जो है ये -1 है। ठीक है, तो भाई इसी के बीच में आएगा, जो वैल्यू आएगा कुछ भी वैल्यू ले लो। अब कोई भी वैल्यू जो है, मान लो ये समझ लो कुछ फलाना वैल्यू आया u, अब तुम u को जो है जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा ना, देखो जीरो ही आएगा ना। अब एफ ऑफ जीरो रखो, एफ ऑफ जीरो में पहले ही बोल दिया जीरो है,
तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है भाई, x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लिमिट का वैल्यू और एफ ऑफ 0 का वैल्यू दोनों बराबर है। क्या वैल्यू दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक है। तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है, और कंटिन्यूस, और फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है। हाँ भाई, ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क है भाई, करो। क्वेश्चन नहीं बना, पीडीएफ में है ही, बट मेरे को लगता है बन जाएगा यार तुम लोग को, क्योंकि इतना समझाने के बाद तो बनेगा ही किसी को भी क्वेश्चन, ठीक है। अब जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब के का वैल्यू देखो यार, तुमको याद आया होगा पिछले बार ए और बी के बीच में रिलेशन निकाले थे, अब के का वैल्यू निकाला था। एकदम फटाक से, मतलब लेंदी मत सोचना, मतलब तुम सोचना कि क्वेश्चन को कैसे छोटे में सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो k ऑफ cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 में लिमिट में जो है, अगर तुम जिसका लिमिट निकालोगे उसका इक्वेशन ये है, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो भी निकालना है इसमें निकालना है, और x इक्वल टू पाई बाई 2 में 3 निकालना है। बट तुम क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देख के सोचो कि तुमको दोनों लिमिट निकालना जरूरी है, LHL RHL दोनों निकालना जरूरी है? नहीं जरूरी है। तुमको k का वैल्यू चाहिए ना, पहले ही बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले ही बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तुमको k का वैल्यू निकालना जरूरी है, ठीक है। वैसे भी क्या होता है, RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही होता है ना यार, यही होता है ना। तो तुम कोई भी, या तो RHL निकालो या तो LHL निकालो, उसको इक्वेट कर दो एफ ऑफ ए के साथ। x इक्वल टू पाई बाई 2 में क्या वैल्यू है? 3 है, मतलब जो है 3 के साथ तुम इक्वेट कर दो, तुम्हारा जो है k का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने डायरेक्टली जो है LHL को ही जो है सिर्फ इक्वेट किया, RHL मेरे को निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ फंक्शन कंटिन्यूअस, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो भाई ऐसे ही LHL इक्वल टू RHL होगा, तो जो RHL का वैल्यू होगा वो LHL का वैल्यू होगा, तो इसलिए मैंने LHL को जो है एफ ऑफ ए के साथ इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो LHL मैंने निकाल लिया, तो भाई पाई बाई 2 माइनस होगा यानी LHL, है ना। तो x को क्या रखोगे? पाई बाई 2 माइनस है, डायरेक्टली पाई बाई 2 मत रखने जाना, 0 बाई 0 हो जाएगा, तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा नहीं आगे सॉल्व, सॉरी फॉर द फॉल्स ये। तो बट तुम जो है पाई बाई 2 माइनस एच रखोगे तो क्या होगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, k इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है? साइन एच होता है, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक वो है, आइडेंटिटीज है, ये सब तो याद रखना पड़ता है ना। और पाई बाई 2 प्लस 2 एच, एक्स की जगह क्या रखोगे? पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन एच। अच्छा भाई, लिमिट साइन एच बाई एच वेयर एच टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, क्या होता है इसका वैल्यू? 1 होता है ना भाई, ये तो 1 हो गया, तो क्या आ गया? के, और के ऐसे ही रह गया, के कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो क्या आ गया? के का वैल्यू 3 आ गया। सिंपल है क्वेश्चन, देखो इतना सिंपल, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, वैसे ही ये सेम क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये कैटेगरी का सेम क्वेश्चन, ये तुम करना, ठीक है। के का वैल्यू मेरे को निकाल के बताना, और कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना। और वैसे ही पीडीएफ में जो है सब दिया हुआ है सॉरी। So find the value of k so that the function f is continuous at indicated point। देखो भाई, ये भी वही चीज है, लिमिट जो है देखो पाई में जो है हम लोग को वो करना है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, LHL बराबर RHL। और दूसरा क्या है? लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ पाई के बराबर है, ठीक है। तुम एक काम करो, तुमको पता है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL, ये वाला इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? LHL इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है ये LHL है, ठीक है। अब जो है इसको चुपचाप से इक्वेट किससे कर दोगे? RHL से, ठीक है। या तो एक काम करो, सॉरी, या तो एक काम करो, सबसे इजी क्या रहेगा भाई, ये RHL है, तुमको पता है, तो जो LHL को इक्वेट मत करो, RHL को किससे इक्वेट कर दो? एफ ऑफ ए से, क्योंकि लेस देन इक्वल टू पाई बोला है ना, लेस देन इक्वल टू पाई, तो डायरेक्टली एफ ऑफ पाई से जो है तुम इक्वेट कर दो इसको। RHL निकालो डायरेक्ट, पाई प्लस, तो कॉस ऑफ पाई प्लस एच, कॉस ऑफ एक्स जो है पाई प्लस एच क्या होगा? माइनस कॉस ऑफ एच, यानी कि एच टेंस टू 0 यानी -1, ठीक है। और इसको किससे इक्वेट कर दो? एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई क्या है भाई? के एक्स प्लस 1, डायरेक्टली पाई जो वैल्यू जो है पुट कर दो, ठीक है। डायरेक्टली जो है पाई का वैल्यू पुट कर दो, के पाई प्लस 1, तो के का वैल्यू जो है -2 बाई पाई आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल।
इसको जो है RHL से वो करना, इक्वेट करना, ठीक है, ज्यादा इजी इसी में पड़ेगा तुमको, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू, RHL वैसे भी इक्वल टू एफ ऑफ पाई है, LHL तो ऑलरेडी इक्वल होगा ही RHL के, तो अंडरस्टूड है, तो RHL का वैल्यू जो है एफ ऑफ पाई से इक्वेट कर देना, के का वैल्यू निकल जाएगा इसमें। थोड़ा सा देखना क्वेश्चन को, उसके बाद जो है तुमको समझदारी होना चाहिए कि भाई किससे किसको इक्वेट करना है जिससे जल्दी आंसर निकल जाए, ठीक है। अच्छा ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, वैसे ही करना जिसको जिससे जल्दी इक्वेट हो सके। इसमें क्या करोगे तुम इक्वेट, इसमें तुम ये इक्वेट करोगे RHL को जो है वो एफ ऑफ ए के साथ जो है इक्वेट, मतलब वो एफ ऑफ ए के साथ जो है एफ ऑफ 5 के साथ जो है इक्वेट करोगे RHL को, देखो ठीक है, तो के का वैल्यू निकल जाए। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय। अच्छा अब देखो यार, सिर्फ के नहीं, यहाँ पर दो वेरिएबल है। अच्छा दो वेरिएबल है तो हमको क्या समझ में आता, अगर दो वेरिएबल हो गया तो क्या समझ में आता हमको, दो इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशन तो मस्ट सॉल्व करने के लिए, तो दो इक्वेशन कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन ऐसे निकालोगे कि एक इक्वेशन जो है लिमिट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 पे, है ना, और जो दूसरा इक्वेशन जो है वो तुम्हारा किस में निकलेगा, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 10 में, ठीक है। तो दो इक्वेशन अपन को मिल जाएंगे, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 2 में, मतलब लिमिट जो है एक बार 2 पे चेक करना, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है और राइट हैंड लिमिट जो है ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है। तो देखो यार और हम लोग को पहले से ही पता है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी क्या, LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 में देखो LHL क्या है, 5 है, x इक्वल टू -2 पे जो है x टेंस टू 2 माइनस पे जो है लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अच्छा x इक्वल टू 2 में भी 5 है, ये भी मानते हो, ठीक है। अच्छा x इज ग्रेटर देन 2 में क्या होगा भाई, x इज ग्रेटर देन 2 में लिमिट, ये RHL हो गया ए एक्स प्लस बी, तो x के जगह पर है 2 रख दोगे, तो 2a प्लस बी रख दिए, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या निकल गया, पहला इक्वेशन निकल गया 5 LHL इक्वल टू RHL होता है भाई, तुमको भी पता है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो, और ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 5 इक्वल टू 2a प्लस बी, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 में क्या होगा, इक्वेशन 2 में क्या होगा, इसको जो है x इक्वल टू 10 में जो है इसका कंटिन्यूटी तुम चेक करोगे, या तो लिमिट जो है चेक कर लो। x इक्वल टू 10 में जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, ए एक्स प्लस बी है, लेफ्ट हैंड x के लेफ्ट हैंड में x 10 से कम, है ना, तो इसमें क्या होगा, 10 डायरेक्टली लग दो, 10a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 21, है ना। और दूसरा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 10 में, x इज ग्रेटर देन 10 में जो है राइट हैंड लिमिट जो है तुम्हारा 21 होगा। तो तो इक्वेशन 1 जो है सॉल्व करोगे जब तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या निकलेगा तुम्हारा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, तो दो इक्वेशन मिला, एक ये मिला, दूसरा ये मिला, ये और ये जब मिल गया तो तुम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 आएगा भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाला, एकदम एकदम सिंपल है। अच्छा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है भाई, ये दिखाना पड़ेगा तुमको, अगला क्वेश्चन। तो भाई एक चीज बता रहा हूं, एक काम करो, एक्स स्क्वायर को जो है जी ऑफ एक्स ले लो, अच्छा कॉस एक्स को जो है ये एच ऑफ एक्स ले लो, मतलब एफ ऑफ एक्स को जो है एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। एच क्या है, एच तुम्हारा कॉस एक्स है ना, और एक्स और इधर क्या होगा, जी ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई बात। तो एच ऑफ एक्स जो है कॉस एक्स ले लिया और जी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर ले लिया। अच्छा कब कंटिन्यूअस होता है ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन जो बोलते हैं इसको, कब कंटिन्यूअस होता है, जब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो एट एनी आर्बिट्री पॉइंट ए, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर, मतलब कोई भी पॉइंट पे ये भी कंटिन्यूअस हो ये भी कंटिन्यूअस हो, तब जाके कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये पूरा फुल कंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्स इक्वल कैसे लिखना है, ये देख लो, इफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, तभी जाके एच ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस होगा, पहले ही बोल दिया। तो लेट एक्स इक्वल टू ए, एक्स बराबर जो है ए ले लिए,
तो लिमिट जो है इसमें रखो, जी ऑफ एक्स में जो है चेक करो, तो लिमिट जो है जी ऑफ एक्स का क्या होगा, एक्स टेंस टू ए में ए स्क्वायर होगा, हाँ भाई। अच्छा डायरेक्टली ए भी रखो, जी ऑफ में जी ऑफ एक्स में जो डायरेक्टली जो है अब वैल्यू ए रख के देखो क्या आएगा, ये भी ए स्क्वायर आ रहा है, यानी जो लिमिट का वैल्यू है एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स ये बराबर है जी ऑफ ए के, यानी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यानी क्या तुमको पता चल गया, जी ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, वेयर जी ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, वेयर ए इज एन आर्बिट्री पॉइंट, हेंस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स इन द नंबर लाइन, मतलब वो पूरे नंबर लाइन में जो है एक्स स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा अब बारी किसकी है, सेकंड एच ऑफ एक्स कॉस एक्स की, जी ऑफ एक्स का तो काम कम, हम एच ऑफ एक्स देखते हैं। भाई एच ऑफ एक्स, भाई तुमको कॉस एक्स का तो पता ही है ना कैसे करके लिमिट जो हम लोग प्रूव किए थे, वही चीज इधर भी करना है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स कॉस ऑफ एक्स टेंस टू ए कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ ए आ गया, ठीक है। अच्छा ए का डायरेक्टली जो है ए रख दो फंक्शन में तो भी कॉस ऑफ ए आएगा, तो लिमिट का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के बराबर हो गया यानी कॉस ए। तो ये भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज एनी आर्बिट्री पॉइंट, therefore h of x is continuous function at all points in a number line। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट वन g ऑफ x इस कंटिन्यूअस है, मतलब मान लो अगर g ऑफ x जो है ये भी कंटिन्यूअस हो गया, g ऑफ x जो है ये भी कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, h ऑफ x ये भी कंटिन्यूअस कर दिया, यानी क्या h ऑफ g ऑफ x जो है, यानी h ऑफ g ऑफ x ये भी कंटिन्यूअस, h ऑफ g ऑफ x क्या है, f ऑफ x ही तो है ना, यानी जो है f ऑफ x जो है ये कंटिन्यूअस हो गया, मतलब cos ऑफ x स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अच्छा ये होमवर्क है, अरे भाई ये चलो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि क्योंकि मॉड है, तो भाई कॉस ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे खुलता है, देखो कितना बढ़िया चीज है। देखो जो इधर है मतलब नेगेटिव वैल्यू रखे तो नेगेटिव होने ही नहीं दिया, मतलब अब पाई बाई टू से जो है ऊपर जाएगा तो इसमें कॉस नेगेटिव होता है ना, बट नेगेटिव जो आएगा उसको जो पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार कॉस जी ऑफ एक्स जो है इसको मॉड ऑफ एक्स ले लो, एच ऑफ एक्स जो है कॉस एक्स ले लो, तो जी ऑफ एक्स भी एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी ऑफ एक्स भी जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ऑल पॉइंट, तभी जाके जी ऑफ एच ऑफ एक्स जो है मतलब जी ऑफ जो एच है ये कंटिन्यूअस होगा, तभी जाके जी ऑफ एच जो है ये कंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कॉस एक्स जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको पिछले बार की तरह ही सेम तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ये तुम लोग देख लिए हो। अच्छा दूसरा जो है जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, इसको भी तुम लोग कंटिन्यू प्रूव कर सकते हो क्या, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको भी तुम लोग प्रूव कर सकते हो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं, इसको कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं। तो ये दोनों अगर कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया तो यानी एफ ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, ठीक है। ये मैं इसलिए देखो ये लंबा दिख रहा होगा तुमको सोल्यूशन, बट इतना लंबा है नहीं, सोचने पर इतना लंबा नहीं, बट बोर्ड्स में तुमको लिखना पड़ेगा ना, तुमको ऐसा समझना है कि टीचर गाय है, उसको गाय जैसा समझाना पड़ेगा, तभी जाके वो नंबर देगा वरना नहीं देगा। अच्छा ये होमवर्क है, ये तुम लोग करोगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी है पीडीएफ में, ठीक है, मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, तुम टेंशन मत लो। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, जी ऑफ एक्स जो है, तो एक काम करते हैं जी ऑफ एक्स को जो है मतलब इसको जो है जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको जो है एच ऑफ एक्स ले लेते हैं। अच्छा इन दोनों का कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं क्या, एकदम कर सकते हैं, देखो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स ये प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी का, एफ ऑफ एक्स इज कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स का वैसे ही मॉड को खोले माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स इज लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, है ना, जी ऑफ एक्स को प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो फंक्शन जो है जीरो पे जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि ये हर पॉइंट में जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स जो है, ठीक है। अच्छा सेम जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स इज लेस देन माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन प्लस वन, ठीक है, इसको भी ऐसे ही खोल लिया, मॉड ऑफ का तो मैं तुमको बताया हूँ ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको वो टटोल नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको भी तुम लोग प्रूफ कर सकते हो,
लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, प्रूफ कर, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, राइट हैंड लिमिट ले लिया, देखे दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, फिर लिमिट में डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर दिए तो भी 0 आ रहा है, तो तुम पता लगा लिया भाई -1 पे भी जो है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी -1 होगा इधर, ठीक है। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस, यानी मॉड ऑफ x प्लस 1 भी जो है, सॉरी मॉड ऑफ x प्लस 1 भी जो है ये सारे फंक्शन, ये सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल। तो भाई इतना ही हो गया आपका एक्सरसाइज 5.1। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। थैंक यू, बाय बाय, सी या।